नमस्कार दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। आज की यह वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है। आज जो सत्य आपके सामने खुलने जा रहा है उसे सुनकर आपके होश सच में उड़ जाएंगे, क्योंकि 25 जून के बाद जो महागुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम कर्क राशि में विराजमान हो चुके हैं और उसके साथ बुध की वक्र गति मिलकर जो विशेष योग रच रहे हैं, वह आपके जीवन में ऐसा ऐतिहासिक बवंडर लाने वाले हैं कि अगले पूरे जून और जुलाई के महीने आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। अगले 48 घंटे इस बवंडर की पहली आहट है, लेकिन असली शक्ति और फल 25 जून के बाद निर्जला एकादशी की पवित्रता, 29 जून की पूर्णिमा और बुध की वक्री स्थिति के साथ गुरु के उच्च गोचर से मिलकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह वह सच्चाई है जो आपकी कुंडली, आपके कर्म और आपके भाग्य के बीच बनी हुई अदृश्य रेखा में अब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में सब कुछ शांत दिखते हुए भी अंदर से कुछ टूट रहा है, घर में सब सामान्य दिखता है पर मन में बेचैनी रहती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा आता है बिना कारण निकल जाता है, जिन लोगों को अपना समझा वही आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो समझ लो यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह आने वाले उस बवंडर की पहली आहट थी जो 25 जून के बाद गुरु के उच्च गोचर और बुध वक्री के विशेष योग से आपके जीवन के नकली चेहरों, रुके हुए रास्तों और छुपी हुई रुकावटों को उखाड़कर फेंकने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, यह बवंडर सबको बर्बाद करने नहीं आ रहा, यह उन चीजों को हटाने आ रहा है जो आपकी तरक्की के रास्ते में पत्थर बनकर बैठी थी। लिख कर रख लो, अगले 48 घंटे आपके जीवन में संवेदनशील 48 घंटे साबित हो सकते हैं। इसके बाद जो जून के अंतिम सप्ताह से लेकर पूरे जुलाई तक चलेगा, वह गुरु कृपा का ऐसा अध्याय होगा जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की थी। इस समय जरा सी जल्दबाजी, जरा सा क्रोध, जरा सा गलत फैसला आपको उलझा सकता है, लेकिन अगर आपने मन को स्थिर रखा, ईश्वर का नाम पकड़े रखा और कही गई बातों को आत्मा से सुन लिया, तो यह 48 घंटे और उसके बाद का पूरा जून जुलाई का समय आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोल देगा। यह समय आपको डराने नहीं, जगाने आया है। यह आपको गिराने नहीं, संभालने आया है। यह समय आपको दिखाने आया है कि आपका कौन अपना है और केवल कौन अपने मतलब का है। कौन आपके सामने मीठा बोलकर पीछे आपकी राह काट रहा था। आज आपकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी हलचल बनी है जिसमें पुराना दबाव टूटता है, छिपी हुई बात सामने आती है और रुका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ता है। 25 जून के बाद जब गुरु कर्क में उच्च होकर स्थिर रहेंगे और बुध उनकी राशि में वक्री होकर पुरानी बात फिर से सामने लाएंगे, तो यही हलचल और भी गहरी और स्थायी रूप ले लेगी। यह वही समय है जब व्यक्ति को पहले बेचैनी महसूस होती है, फिर कोई पुरानी बात याद आती है, फिर अचानक कोई संदेश, कॉल, सपना, मुलाकात या घटना होती है और उसके बाद जीवन का रास्ता बदलना शुरू हो जाता है। आपके साथ भी यही होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम आपको उन 3 बड़े संकेतों के बारे में बताएं जिन्हें अगले 48 घंटे में पहचानना आपके लिए जरूरी है, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाना मत, क्योंकि आधी बात सुनने वाला इंसान कभी पूरा लाभ नहीं ले पाता। आने वाले 48 घंटे और उसके बाद 25 जून के बाद के दिनों में आपके सामने 3 तरह की घटनाएं घट सकती हैं। पहली घटना आपके शत्रु के चेहरे से पर्दा हटाएगी। दूसरी घटना आपके धन और काम से जुड़ा रास्ता खोलेगी और तीसरी घटना घर के वातावरण, परिवार या मन की शांति से जुड़ा हुआ बड़ा संकेत देगी। इन तीनों में से कोई भी घटना बाहर से छोटी दिखाई दे सकती है,
लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा होगा। अगर आपने पहचान लिया तो बच जाओगे, अगर अनदेखा कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे कि संकेत तो मिला था लेकिन मैंने उसे मजाक समझ लिया। सबसे पहले बात सुनो दोस्तों, अगले 48 घंटों के भीतर, खासकर 25 जून के बाद जब गुरु उच्च कर्क में और बुद्धि वक्री होंगे, आपके सामने ऐसी व्यक्ति की असली नियत उजागर होगी जिसके बारे में आप लंबे समय से उलझन में थे। आप कभी उसे अपना मानते थे, कभी उस पर शक भी होता था, लेकिन साफ प्रमाण नहीं मिल पा रहा था। अब भगवान स्वयं आपको संकेत देने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके परिवार, रिश्तेदारी, काम की जगह, मित्र मंडली या आसपास के लोगों में हो सकता है। वह आपके सामने अच्छा बनता है, लेकिन आपकी तरक्की देखकर उसके मन में जलन उठती है। वह आपकी खुशी में मुस्कुराता जरूर है, पर भीतर से चाहता है कि आप फिर से उसी पुराने जख्म में, दुख में लौट आओ जहां से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान रखना, अगले 48 घंटों में और फिर 29 जून की पूर्णिमा के आसपास वह कोई ऐसा शब्द बोलेगा, कोई ऐसी गलती करेगा, कोई ऐसी हरकत करेगा, कोई ऐसी बात आपके कानों तक पहुंचेगी जिससे उसका चेहरा आपके सामने खुल जाएगा। उस समय क्रोध मत करना, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, किसी से झगड़ा मत करना, बस शांत रहकर देखना, क्योंकि जब ईश्वर किसी छिपे हुए शत्रु को बेनकाब करता है तो भक्त को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य अपने आप सामने आ जाता है। जो व्यक्ति आपके खिलाफ गलत सोच रहा था वो अपनी ही बोली हुई बातों में फंस जाता है। जिसने आपकी राह रोकने की कोशिश की थी वही अपनी बेचैनी से आपको संकेत दे देगा। गुरु के उच्च गोचर में छिपे शत्रु खुद अपनी कहानी से पकड़े जाते हैं, खुद अपनी करनी से पकड़े जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि पर परिवार और भावनाओं की रक्षा करती है और गुरु वहां बैठकर झूठ को सहन नहीं करते। दूसरी बात सुनो अब, यह बात आपके धन और काम से जुड़ी है। आपकी मेहनत बहुत समय से फल मांग रही थी, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती थी। कभी पैसा अटक जाता था, कभी काम रुक जाता था, कभी ग्राहक पीछे हट जाते थे, कभी नौकरी में अड़चन आती थी, कभी घर का खर्च अचानक बढ़ जाता था। आपने कई बार सोचा होगा कि मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि भाग्य रूठा नहीं था, भाग्य आपको सही समय तक रोक रहा था। अगले 48 घंटों में और उसके बाद 25 जून के बाद गुरु कर्क में उच्च होंगे और बुध वक्री होकर पुरानी फाइलों, पुराने संपर्कों और अटके हुए भुगतानों को फिर से हिलाएंगे। आपके सामने धन से जुड़ी कोई हलचल जरूर आएगी। यह अटका हुआ पैसा हो सकता है, पुरानी बात से जुड़ी खबर हो सकती है, किसी काम का रास्ता खुल सकता है। भाग्य आपको 48 घंटों में कोई नया प्रस्ताव दे सकता है या कोई व्यक्ति आपको ऐसी बात बता सकता है जिससे आपको आगे चलकर लाभ हो। लेकिन ध्यान रखना, इस संकेत को छोटा समझकर मत छोड़ना। भगवान जब बड़ा द्वार खोलते हैं तो पहले छोटी कुंडी हिलाते हैं। हो सकता है शुरुआत एक छोटे मैसेज से हो, एक कॉल से हो, किसी पुरानी फाइल से हो, किसी पुराने ग्राहक से, किसी कागज से या किसी अचानक याद आई बात से हो। अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत सावधान हो जाइए। अगले 48 घंटे में और फिर जून के अंत से जुलाई भर पैसे से जुड़े हर संकेत ध्यान से देखना। अपने मोबाइल के संदेश, पुराने कागज, अधूरे काम, रोका गया भुगतान, उधार दिया पैसा और पुराने संपर्कों को हल्के में मत लेना। यही वो जगह हो सकती है जहां से धन का रास्ता फिर खुलना शुरू होगा। गुरु कर्क में बैठकर धन, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा देते हैं और बुध वक्री उन पुरानी बातों को सामने लाता है। अब आपके पक्ष में परिणाम दे सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तीसरी बात सुनो। यह बात आपके घर की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। कई बार मनुष्य बाहर शत्रु ढूंढता है, लेकिन असली रुकावट
घर के वातावरण में जमा हुई नकारात्मकता, तनाव, कटुवाणी पुराने दुख से बनती है। अगर घर में बार बार बिना किसी कारण बहस होती है, पूजा स्थान के पास मन भारी लगता है, मुख्य द्वार गंदा रहता है, उत्तर या पूर्व दिशा में सामान बिखरा रहता है, रसोई में तनाव भरी बातें होती हैं या रात को नींद टूट टूट कर आती है, तो यह संकेत है कि घर की ऊर्जा साफ करने की जरूरत है। अगले 48 घंटों में और फिर 25 जून के बाद आपको घर से जुड़ा कोई संकेत मिलेगा। कोई वस्तु गिर सकती है, कोई पुरानी चीज मिल सकती है, कोई कोना अचानक ध्यान खींच सकता है, कोई सपना आ सकता है या किसी कमरे में जाते ही मन बेचैन हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, यह संकेत बुरा नहीं, चेतावनी है। जैसे डॉक्टर बीमारी बताकर इलाज का रास्ता देता है, वैसी ही दैवीय शक्ति आपको संकेत देकर सुधार का रास्ता दिखाती है। गुरु के उच्च कर्क गोचर में गुरु के उच्च कर्क गोचर में घर, माता, परिवार, भावनात्मक शांति का विशेष बल मिलता है। इसलिए आज रात सोने से पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करो, पूजा स्थान पर दीपक जलाओ। अगर दीपक उपलब्ध नहीं तो हाथ जोड़कर महादेव या बालाजी महाराज का नाम लो। 3 बार मन में बोलो, मेरे घर से नकारात्मकता दूर हो, मेरे परिवार में शांति आए, मेरे भाग्य का रास्ता खुले। यह सरल भाव आपके मन को स्थिर करेगा और घर की ऊर्जा को हल्का करेगा। याद रखना, बड़ा चमत्कार हमेशा बड़े शोर से नहीं आता, कई बार वह मन की शांति बनकर उतरता है। अब जो तुम सोच रहे होगे कि यह बड़ा बवंडर आखिर क्या है, क्या कोई संकट आने वाला है, क्या कोई भारी नुकसान होगा, तो ध्यान से सुनो। यह बवंडर आपको तोड़ने नहीं, आपके आसपास की झूठी दीवारों को तोड़ने आ रहा है। यह बवंडर उन रिश्तों को हिलाएगा जो केवल स्वास्थ्य पर खड़े थे। यह बवंडर उस डर को तोड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। यह बवंडर उस आलस्य को हटाएगा जो आपको सही काम टालने पर मजबूर करता था। यह बवंडर उस भ्रम को मिटाएगा जिससे आप गलत लोगों को अपना और सही लोगों को दूर समझ रहे थे। अगले 48 घंटे में और फिर पूरे जून जुलाई में आपको समझ आने लगेगा कि किससे बात करनी है, किससे दूरी रखनी है और किस अवसर को तुरंत पकड़ना है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, अगले 48 घंटे तक और उसके बाद भी जब गुरु कर्क उच्च में रहेंगे, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। किसी को श्राप मत दो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के सामने अपने बड़े निर्णय खोलकर मत रखो, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा बहुत संवेदनशील है। जो आप बात बोलोगे वही बात आपके मन में बीज बनकर बैठ जाएगी। अगर आप कहोगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आपका मन हार मान लेगा। अगर आप कहेंगे कि भगवान मेरा रास्ता खोल रहे हैं, तो आपका मन उसी दिशा में चलना शुरू होगा। इसलिए आज से 2 दिन तक और पूरे इस जून जुलाई के विशेष गोचर काल में केवल शुभ बोलो, शुभ सोचो और सही काम करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी संकेत सुनो। अगले 48 घंटों में और फिर 25 जून के बाद के दिनों में आपको किसी नंबर, समय, सपना, आवाज के रूप में संकेत मिल सकता है। बार बार 11, 21, 48, 108, 111 या 777 दिखाई दे तो उसे मन का भ्रम समझकर मत छोड़ना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुरंत चमत्कार हो गया। इसका अर्थ यह है कि आपका ध्यान सही दिशा में बुलाया जा रहा है। अगर सपने में मंदिर, दीपक, नदी, लाल सिंदूर, हनुमान जी, शिवलिंग, गाय, बच्चा, सफेद फूल या तेज रोशनी दिखाई दे तो मन में धन्यवाद करना। और अगर सपना भारी हो, अंधेरा दिखे या कोई डर लगे तो सुबह उठकर जल से हाथ मुंह धोकर ईश्वर का नाम लेना और मन से बोलना कि जो अशुभ था वह अब दूर हो गया। गुरु कर्क में होने से ऐसे शुभ संकेत और भी मजबूत होते हैं। अब मैं आपको उस एक कर्म के बारे में बताता हूँ जो 48 घंटे के बवंडर को और 25 जून के बाद के पूरे काल को आपके पक्ष में मोड़ सकता है।
आज रात या कल सुबह अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी जरूरतमंद को कुछ देना। वह पैसा हो सकता है, भोजन हो सकता है, रोटी हो सकती है, जल हो सकता है, किसी की मदद का एक शब्द हो सकता है। दान केवल धन से नहीं होता, दान भावना से होता है। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपके भीतर की बंद ऊर्जा खुलती है, और जब आप भीतर की ऊर्जा खुलती है तो बाहर के रास्ते भी खुलने लगते हैं। इसलिए अगले 48 घंटों में और जून जुलाई भर कम से कम एक शुभ कार्य जरूर करना। जब अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान दो, जिस घर का मुख्य द्वार साफ होता है वहां शुभ समाचार आने में आसानी होती है। और घर के दरवाजे के पास धूल, टूटे हुए सामान, बेकार की चीज, उलझी हुई वस्तु को हटा दे। अगर संभव हो तो थोड़ा जल छिड़क दो और मन ही मन बोलो, मेरे घर में शुभ प्रवेश हो, अशुभ बाहर जाए। यह छोटा काम दिखने में साधारण है, लेकिन मन पर बड़ा प्रभाव डालता है। आपका मन जब घर को साफ देखता है तो भीतर भी साफ रास्ता महसूस करता है, और यही साफ रास्ता आगे चलकर सही निर्णय बनता है। गुरु कर्क गोचर में घर की साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष फल देती है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले 48 घंटे में आपको कोई उकसाने की कोशिश कर सकता है, कोई पुरानी बात छेड़ सकता है, कोई बेकार बहस कर सकता है, कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है। उस समय याद रखना, यह भी परीक्षा है। अगर आप क्रोध में आ गए तो अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे। अगर आप शांत रहे तो वही ऊर्जा आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में लगेगी। महादेव का भक्त हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। बालाजी का सच्चा सेवक हर ताने का जवाब जुबान से नहीं देता। उसका जवाब समय देता है, उसका जवाब कर्म देता है, उसका जवाब उसकी सफलता देती है। अब उन लोगों की बात जो बहुत दिनों से अपमान झेल रहे हैं, आपको लगा कि आपकी आवाज कोई सुनता नहीं, आपकी तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती, आपके आंसू व्यर्थ गए, लेकिन लेकर रख लो, दैवीय न्याय देर से आता है पर जरूर आता है। अगले 48 घंटों में और फिर 25 जून के बाद के दिनों में आपको ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपके मन में विश्वास लौटेगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी गलती महसूस करे, कोई माफी मांगे, कोई पुराना मामला नरम पड़े, कोई आपसे फिर संपर्क करे, या आपके मन में अचानक वह शक्ति जागे कि अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। यही आपके भीतर का जागरण है। गुरु के उच्च कर्क में यह जागरण और भी गहरा होता है। अब इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति से मैं कहता हूँ, अगर आपको सच में लगता है कि आपके जीवन में बवंडर आ चुका है या आने वाला है तो डरना मत। बवंडर जब खेत से गुजरता है तो सूखे पत्ते उड़ जाते हैं, कमजोर डालियां टूट जाती हैं, लेकिन मजबूत जड़ और साफ धरती बच जाती है। आपके जीवन से भी अब सूखे रिश्ते, झूठे लोग, गलत डर और बेकार की रुकावटें हटेंगी। जो चीज आपके लिए नहीं थी वह जाएगी, जो चीज आपकी थी वह लौट कर आएगी, और जो अवसर आपके भाग्य में लिखा है वह किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो अभी कमेंट में लिखो, मेरे जीवन का बवंडर अब शुभ परिवर्तन बनेगा। यह केवल शब्द नहीं, यह आपके मन की दिशा है। वीडियो को दिल से लाइक करो ताकि आपका भाव इस संदेश से जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले संकेत समय पर आपके पास पहुंचते रहे, और इस संदेश को उस व्यक्ति तक जरूर भेजो जिसके जीवन में अभी बहुत उलझन चल रही है। क्या पता यह वाणी उसके लिए भी सही समय पर भेजा गया संकेत बन जाए। अब अंत का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सुनो। आज रात सोने से पहले अपने सिरहाने पानी से भरा एक छोटा गिलास रखो। सुबह उठकर उस पानी को किसी पौधे में डाल देना या घर के बाहर साफ स्थान पर छोड़ देना। इससे डर की तरह मत करना, इसे मन की सफाई की तरह करना। रात भर आप अपने मन की चिंता, डर और भारीपन को ईश्वर को सौंप देना। सोने से पहले 3 बार बोलना, जय महादेव, जय बालाजी, जय महादेव, जय बालाजी।
मेरे जीवन का मार्ग साफ करो। फिर बिना डर के सो जाना। अगर रात में सपना आए तो सुबह याद करके घबराना मत। बस ईश्वर का नाम लेना और कल सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ को देखना, माथे से लगाना और बोलना, मेरे कर्म जाग रहे हैं, मेरा भाग्य खुल रहा है, मेरा घर सुरक्षित है। इसके बाद दिन की शुरुआत शांत मन से करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी पर शक का शोर नहीं, किसी को अपनी योजना बताने की जल्दबाजी नहीं। पहले संकेत देखो, फिर निर्णय लो। अगले 48 घंटों में और फिर पूरे जून जुलाई में जो भी घटना घटेगी उसे समझदारी से देखना। हर घटना बुरी नहीं होती। कई बार जो टूटता है वही हमें सही रास्ता देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात दिल पर रख लो। यह बड़ा बॉन्डर आपको मिटाने नहीं आया, आपको आपकी असली शक्ति दिखाने आया है। आपको बताने आया है कि आप कमजोर नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपकी प्रार्थना खाली नहीं गई, आपका संघर्ष बेकार नहीं गया। जिन लोगों ने आपको छोटा समझा था, समय उन्हें जवाब देगा। जिन रास्तों पर ताला लगा था वहां से कुंडी हिलेगी। जहां अंधेरा था वहां दीपक जलेगा। जहां मन टूटा था वहां फिर विश्वास उठेगा। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। अगले 48 घंटे और उसके बाद पूरा जून जुलाई का समय आपके जीवन में शुभ संकेत लेकर आए। आपके घर की रक्षा हो, धन का रास्ता खुले, शत्रु की चाल कमजोर पड़े, मन की बेचैनी समाप्त हो और आपके माथे पर विजय का तिलक लगे।